हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी EMRS की क्लास देखेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की क्लास देखेंगे। कल आपकी क्लास नहीं आई है क्योंकि कल जो है नेटवर्क इशू था। नेटवर्क के चक्कर में क्लास डाल भी रहे थे तो वो दिक्कत कर रही थी, तो इस वजह से कल की क्लास आपको नहीं मिली होगी। आज आपको फिर दोबारा क्लास आपको मिल रही है, यानी कि रिकॉर्ड कर कर आपको दी जा रही है, जिससे कि एक तरह से ये होता है कि पुरानी क्लास में जो अ, है बात या कमी रह गई है वो नई क्लास में ना हो, इसलिए नई क्लास आपको रिकॉर्ड करके दी जा रही है। बहुत सारे बच्चों का ये आ रहा था कि 2 यूनिट, यानी कि मैंने जब आपको कहा था कि 2 यूनिट इम्पोर्टेंट है, यानी कि 2 ही यूनिट इम्पोर्टेंट है। यूनिट मतलब इसके हिसाब से पार्ट। 2 यूनिट का मतलब ये है, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला पार्ट है आपका, यानी कि पार्ट 1 इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं फंड, यानी कि एक तरह से लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो पहला पार्ट है, ठीक है। और पहला पार्ट क्या है? फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। पहला पार्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक है आपका पार्ट 4, यानी कि पार्ट 4 है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर या स्लैश इंस्टीट्यूशन। 2 यूनिट, ये जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट में से ये मान के चलिए 50% से 50% आपका सिलेबस पूरा का पूरा इसी में से आता है। जितनी भी चीज़ें, क्योंकि देखो जो चौथी यूनिट है इसमें आपका रिपोर्टिंग आ जाएगा, बजटिंग आ जाएगा, TQM आ जाएगा, डाटा आ जाएगा, लाइब्रेरी बुक हाउस आ जाएंगे, प्रिंट एंड नॉन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स आ जाएगा, वीडिंग आ जाएगा, इवोल्यूशन आ जाएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाती हैं, यानी कि आपका बजट से लेकर सारे फंक्शन इसमें आ जाते हैं। और पहली यूनिट में क्या होता है? पहली यूनिट में आपका सारे के सारे आपके जितने भी लाइब्रेरी की हिस्ट्री है, UGC के रोल है, मैनेजमेंट है, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, एक्ट है, ILA है, LA है, सारे के सारे इसके अंडर आ जाएंगे। यानी कि 50 से 60% का जो भी नंबर है सिलेबस का, वो ये दोनों यूनिट ख़त्म कर देती है। मतलब आपका पूरा का पूरा 60 तक आपके यहाँ तक नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर की जो आपकी यूनिट है, 10 नंबर मैक्स टू 10 नंबर आपकी थर्ड यूनिट से आ जाते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी कंप्यूटर की यूनिट है। तो 10 नंबर आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ये हो गए 70 नंबर। बाकी के जो 30 नंबर हैं वो आपके छोटे मोटे जो 1-1, 2-2 नंबर की यूनिट है, या फिर 5 से 10 नंबर की यूनिट है, वो इसमें से आती है। ये है मैक्सिमम 2 यूनिट, जो 2 यूनिट की कहानी थी। और जो देखो, हर पढ़ाने वाले का हिसाब अलग होता है, ठीक है। पर अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इन दो यूनिट को घोट के पी जाओ। बस इन 2 यूनिट को घोट के पी जाओगे तो अगर 50 से 60% आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 10 नंबर के आपके कंप्यूटर है। कंप्यूटर में इतना खास नहीं, कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आता है, लाइब्रेरी में पता क्या आता है? जनरेशन्स आती हैं, इनपुट आउटपुट सिस्टम आता है, साइज़ ऑफ मेमोरी आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो वो सब चीज़ें एक बार में आप मतलब कर लोगे, ठीक है। फिर अब दूसरी बात आ रही थी, बच्चे क्या कह रहे थे कि जनरल पेपर की बात कर रहे थे। जनरल पेपर की मैंने आपने कमेंट भी देख लिया होगा, बच्चों को कमेंट मैंने कर दिया है कि थर्सडे से क्लास आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा है कि जो हिंदी और इंग्लिश का जो मतलब जनरल पेपर में हिंदी और इंग्लिश है, वो रितु मैडम पढ़ाएगी आपको। और जो पेपर है, देखो जनरल पेपर आपका बिल्कुल आसान आएगा। जनरल पेपर में सब आप सवाल कर दोगे। थोड़ा बहुत आपका करंट में होता है, करंट या जीके में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, जीके और जीएस में। उसको छोड़कर सारा पेपर आप ऐसा आता है कि आप कर दोगे। सबसे बड़ी बात आ रही है आजकल लाइब्रेरी की, यानी कि मैंने कमेंट करा भी होगा, आपने देखा भी होगा एक वीडियो में, जनरल पेपर के अलावा यानी कि लाइब्रेरी में आजकल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पुराने जैसे पुराने क्वेश्चन हैं, मान लीजिए 10 के से पहले क्वेश्चन किसी का पेपर हुआ है,
कोई भी पेपर हुआ 10 से पहले का या फिर 15 से पहले का पेपर हुआ है, उसमें से हार्ड क्वेश्चन निकाल कर अभी के रिसेंट पेपरों में दिए जा रहे हैं। तो ये कहानी चल रही है। वो आपको लाइब्रेरी का आपको पता है हिस्ट्री है, यानी हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब ये है, हिस्ट्री कभी भी चेंज नहीं है। अकबर का नाम अकबर ही रहेगा, बाबर का नाम बाबर ही रहेगा। ऐसे ही लाइब्रेरी में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रहेंगे। तो इसीलिए क्या कह रहा हूँ मैं कि आपको पुराने पेपर भी कराए जाएंगे। अभी आप जो सोच रहे हो कि एकदम प्रेशर में लाइब्रेरी साइंस को मत पढ़ो। प्रेशर में लाइब्रेरी साइंस को इसलिए मत पढ़ो, तो यानी कि जैसे आप हिस्ट्री को समझते हो इसी तरह से सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको देखो पार्ट 1 यानी कि जनरल पेपर की तैयारी आपको थर्सडे से शुरू हो जाएंगी, उसकी टेंशन मत लो। जनरल पेपर के अभी देखो, जनरल पेपर का ये है कि आपको उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराए जाने हैं। तो क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो जैसे हिंदी और इंग्लिश है तो वहाँ पर आपको थ्योरी पढ़ा दे तो थ्योरी से आपको समझ में नहीं आएगा। थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी ऐड करे जाएंगे। तो इसलिए रितु मैडम आपके लिए स्लाइड बनाकर या फिर एक तरह से नोट्स बनाकर तब आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, कहानी हो गई ख़त्म जनरल पेपर की। जनरल पेपर में जो साइकोलॉजी है और ये सब चीज़ें हैं वो चुटकियों का खेल है। चुटकियों का खेल इसलिए है कि एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन हो, आपका भाई बहन है या फिर आपका छोटा बच्चा है, उसी एग्जाम्पल से आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। उसमें कहीं आप मार नहीं खाओगे, क्योंकि वो पेडागोजी है। पेडागोजी इतनी हार्ड चीज़ नहीं होती। एक बार आप समझ लोगे यानी कि आपने दिमाग में सेट कर लिया और एग्जाम्पल से ही बहुत अच्छी तरह वो समझ पाओगे। आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई कि पेपर में यानी कि EMRS लाइब्रेरी के पेपर में 2 यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है। देखो मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं सारा पढ़ा दूँ और उसके बाद कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है। आप अपनी तरफ से यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो 50% तैयारी वो खुद से ज़्यादा करता है, यानी कि 50 से 60% तैयारी वो खुद करता है। जो बाकी की तैयारी होती है, जैसे कि हम तैयारी करा रहे हैं, मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको, या फिर और भी कोई टीचर का तैयारी करा रहा है, वो 40% ही तैयारी कराता है। अगर आप खुद तैयारी नहीं करोगे, यानी कि तो कोई भी खुद तैयारी नहीं करता, तो वो एक तरह से तैयारी में नहीं माना जाता। क्योंकि बच्चा खुद तैयारी करता है तभी, जैसे हमने पढ़ाया फिर आपने उस चीज़ को समझा, भाई तैयारी तो आपने भी करी है, इसलिए आपको इन 2 यूनिट को पक्का कर लेना है। और रही पेपरों की बात, पेपर आपके अभी शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखो जब ये 2 यूनिट हो जाएंगे, मैक्स टू मैक्स मैंने कहा था कि फर्स्ट यूनिट के बाद, फर्स्ट पार्ट के बाद करा दूंगा मैं। फर्स्ट पार्ट के बाद मैंने सेकंड पार्ट शुरू कर दिया। सेकंड पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे मैक्सिमम क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ख़त्म होने के बाद आपका बचेगा 1 यूनिट बचेगी फिर कंप्यूटर वाली। कंप्यूटर वाली तो खेलते खेलते आप कंप्यूटर वाली यूनिट कवर लोगे। पार्ट 3 यानी कि सबसे जो खास यूनिट है, चौथी यूनिट है, जिसमें से हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। यानी कि पहली यूनिट और सबसे ज़्यादा चौथी यूनिट में सबसे ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, यानी कि इस यूनिट के बाद आपका सारे के सारे क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन वाली सीरीज़, प्रैक्टिस वाली सीरीज़ शुरू हो जाएगी। जिससे और राजस्थान की जो नोटिफिकेशन आया, जो बच्चे एमली में नेट क्वालिफाई हैं तो उसे भर लेना उसे, ठीक है। उसकी तैयारी अभी शुरू हो जाएगी, उसके भी आपको अच्छी तरह तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि सिलेबस मैंने निकाल लिया है, सिलेबस के हिसाब से मैंने देख लिया है। नेट का ही सिलेबस है, नेट में बस थोड़ी बहुत आगे पीछे घुमा फिरा के चीज़ें जो दी गई हैं वो हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या था? आज का इस चीज़ में हमारा टॉपिक भी आज थोड़ा सा अटक गया। आज हमें देखनी है पार्ट 2 में यूनिट 3 देखनी है। यानी कि यूनिट 3 क्या है आपकी? मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपकी यूनिट। और इसमें पढ़ना क्या है? आज का टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा जनरल थ्योरी, सॉरी THEORY। ये पेन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। थ्योरी ऑफ
लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। सबसे पहली बात आती है जनरल, यानी कि जनरल थ्योरी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात आती है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है क्या। यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जनरल थ्योरी का मतलब क्या था, बिल्कुल जनरल, जो जनरल चीज़ है। तो सबसे पहले बात आते हैं हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात लेके चलते हैं। सबसे पहली बात है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है क्या। कोई बता सकता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है क्या, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्यों यूज़ होता है, जनरल थ्योरी क्यों यूज़ होती है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की। भाई देखो, क्लासिफिकेशन आपने दो चीज़ लाइब्रेरी में ज़रूर पढ़ी होगी और उसके बिना आप लाइब्रेरी को एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। एक होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक होता है कैटलॉगिंग। ठीक है, दोनों चीज़ों के बिना आपने लाइब्रेरी पास नहीं करी होगी, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। भाई अगर सेमेस्टर वाइज, वैसे तो सेमेस्टर वाइज सारी जगह, पहले सेमेस्टर में तो आपको पढ़ाया जाता है क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन जिसमें यूडीसी डीडीसी सारे आ जाएंगे। दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है कैटलॉगिंग, यानी कैटलॉगिंग 12.5 7.5, यानी कि 12.5 इंटू 7.5। ठीक है, ये आप समझ रहे हो 12.5 7.5 क्या है। तो ये सब चीज़ें समझाई जाती है। तो यानी कि इससे आपका हर हालत में पाला पड़ा हुआ है। ठीक है, इन सब चीज़ों से पाला पड़ा है। तो भाई पाला पड़ा हुआ है तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है क्या, यानी कि किसी भी संस्थान, यानी सॉरी किसी भी लाइब्रेरी संस्थान में जितनी भी किताबें हैं उनको एक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करने के लिए, एक पहचान देने के लिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को लाया गया। यानी कि जैसे आपका एक शहर है और शहर में आपको ढूंढने के लिए आपका एक पता है, एक फ़ोन नंबर है, एक आईडी प्रूफ है, वैसे ही लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि आपकी लाइब्रेरी में आपको बुक को ढूंढने के लिए एक यूनिक नंबर, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। और उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन या यूनिक जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन के टर्म में अलग अलग हैं, यानी कि जैसे आपका यूडीसी है, डीडीसी है, सीसी है, ये आपके क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं जनरल क्लासिफिकेशन, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहती है भाई? जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन ये कहती है कि एक तरह की ये इन्वेंशन है। और ये इन्वेंशन इसलिए है कि ये जो है वही सब चीज़ जो अभी मैंने बताई, ये आपको एक लाइब्रेरी में, किसी भी लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए और किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, और पाठक को, यानी कि जो पाठक है, पाठक को किताब प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी में जो सागर भरा पड़ा है, यानी कि लाइब्रेरी में जो भंडार है लाइब्रेरी में किताबों का, उसे ढूंढकर प्रदान करने के लिए क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ क्लास, यानी क्लासिफिकेशन यूज होता है। और थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है? थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन में जितने भी क्लासिफिकेशन है आपको वो सारे आ जाएंगे। यानी कि आपको कितने क्लासिफिकेशन आपने सारे कितने पढ़े होंगे मैक्सिमम आपने? सबसे पहले आता है डीडीसी, यानी कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिर आता है सीसी जो हम पढ़ते हैं, फिर आता है यूडीसी। यहाँ तक पढ़े हैं मैक्सिमम? पढ़े कि नहीं पढ़े? बहुत सारे बच्चों ने बस इतने ही पढ़े होंगे। अब क्लासिफिकेशन है बहुत सारे, यानी कि अगर क्लासिफिकेशन लेके चलें, डिस्क्रिप्शन थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी लेके चलें, तो कितने हैं क्लासिफिकेशन? जेडी ब्रूनर ये है, यानी क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको मैं दिखा देता हूँ, वैसे आपको समझा भी देता हूँ। देखो क्लासिफिकेशन में अगर आपने इनका भी नाम सुना होगा, ये सारे के सारे मैं अभी नाम लिख रहा हूँ, इनमें से बताओ आप कौन से का आपने नाम सुना है। मैं लिख भी रहा हूँ 62 के आसपास, मैक्सिमम 62 लिख देता हूँ क्योंकि इनके। और कौन सा? ईसी रिचर्डसन, फिर आता है डब्ल्यू ई हेल्मी, डब्ल्यू सी बी साइरस, फिर आता है एच ई बिलिस, फिर आता है एस आर रंगनाथन।
अब इनमें से बताओ आपने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किस किस का नाम सुना हुआ है? मैक्सिमम नीचे के दो ये सुना होगा, ये सुना होगा, और ईडी रिचर्डसन का नाम सुना होगा। जीडी ब्रूनर का तो बहुत कम ने नाम सुना होगा। तो ये सब नाम सुने होंगे आपने। अब क्लासिफिकेशन की वही का कहानी आती है, यानी कि दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक तो क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है आपका, यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। ज़्यादा इस टॉपिक को खींचने की जरूरत नहीं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी कि थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि थ्योरी THEORY थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात आती है। अब थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है आपकी, यानी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वही नेसेसरी चीज़ है, यानी कि लाइब्रेरी के लिए नेसेसरी चीज़ है। अब नेसेसरी चीज़ है लाइब्रेरी के लिए, तो थ्योरी हमें पढ़नी होगी। सबसे पहला आता है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ए थ्योरी, कि थ्योरी की इम्पोर्टेंस है क्या। देखो जो भी थ्योरी, यानी कि एक तरह से देखिए इम्पोर्टेंट थ्योरी क्यों, यानी कि इम्पोर्टेंट ऑफ ए थ्योरी क्यों मानी जाती है। देखो सबसे पहली बात आती है, जब थ्योरी होती जो ये है वो है आपकी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आती है यानी कि ऑर्गेनाइज टू सेट ऑफ प्रिंसिपल, फ्यूचर फ्यूचर के लिए होती है। डेवलप ऑफ सब्जेक्ट हो जाती है, ये आपके फिनोमिनीज आ जाते हैं। क्वालिटी ऑफ क्वालिफाइड ऑफ सब्जेक्ट आ जाती है। साइंटिफिक बेस ऑफ ए सब्जेक्ट ब्रिंग्स टू स्टेटस आ जाती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट के लिए वे इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा पार्ट आता है, यानी कि दूसरी चीज़ आती है नीड क्यों है इसकी, यानी कि नीड ऑफ ए थ्योरी। नीड क्यों है आपको, आप ये बताओ। जब आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान प्रदान करना है, मान लीजिए आपको एक पेंसिल बनाने का ज्ञान प्रदान करना है, ठीक है, एक पेंसिल बनाने का ज्ञान प्रदान करना है, तो उससे पहले आपको थ्योरी बताई जाएगी, है कि नहीं, कि पेंसिल ऐसे बनती है, ये चीज़ें यूज़ होती है, ये लेड होता है, ये क्या नाम लकड़ी होती है, इससे। अब आप मान लीजिए आपने सीधे मान के चलते हैं हम बी लीव करी, तो बी लीव में पहले ये थोड़ी कि आपको सीधे के सीधे आपको प्रैक्टिकल में कह दिया कि जाओ क्लासिफिकेशन में प्रैक्टिकल करो, नहीं, पहले आपको थ्योरी पढ़ाई गई कि नहीं पढ़ाई गई। तो नीड क्यों है, यानी कि हर चीज़ की थ्योरी की नीड इसलिए है, क्लासिफिकेशन की जाए किसी की भी थ्योरी की, उससे हमें पता चल जाए कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी चीज़ें क्या हैं, उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, उसका नॉलेज क्या है, यानी कि एक तरह से उसकी प्रॉब्लम से लेकर उसकी थ्योरी तक, उसका सारी चीज़ों की जब हम थ्योरी पढ़ लेंगे, यानी कि थ्योरी पढ़ने के बाद हमें क्या होगा, प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने क्लासिफिकेशन की थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, और क्लासिफिकेशन की जब थ्योरी पढ़ लोगे और उसी चीज़ को आप प्रैक्टिकल करोगे, तो प्रैक्टिकल के यानी कि थ्योरी के बेस पे ही तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, यानी कि आपके जितने भी चीज़ें, यानी कि इन्फॉर्मेशन हो गई, शेड्यूलमेंट हो गई, जो आपकी क्लासिफिकेशन का नॉलेज है वो हो गई, होल नॉलेज, पूरी जो नॉलेज है वो आपको थ्योरी से ही प्रदान कर पाओगे, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ ए थ्योरी। तो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी का आ जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी में आपको सारे के सारे आपने, यानी कि ये मान के चलिए जब से लाइब्रेरी साइंस शुरू हुआ है, लाइब्रेरी साइंस मतलब ये वाला लाइब्रेरी साइंस नहीं भाई, लाइब्रेरी साइंस की तो हिस्ट्री आपको आज तक किसी को पता ही नहीं है। यानी कि लाइब्रेरी साइंस आप जब आदि मानव थे तब भी लाइब्रेरी साइंस था, क्यों, वो उनके टाइम का लाइब्रेरी साइंस था। अब जब आप मॉडर्न ज़माने में हो तब लाइब्रेरी एक तरह से साइंस पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन गया है। भाई आप ये मान के चलो पुराने टाइम के जो लोग थे जिन्होंने स्रोत को इकट्ठा करके रखा है,
तो उन्होंने भी तो एक तरह से लाइब्रेरी बना के रखी है। तो यानी कि लाइब्रेरी को सबसे ओल्डेस्ट ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि वो है हिस्ट्री भाई हिस्ट्री है तो क्या नाम, हिस्ट्री तो छुपी रहेगी तो वही से। अब ये डेवलपमेंट ऑफ जो थ्योरी की बात आती है, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बात आती है प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस प्रिपेयर थ्योरी। फिर आता है लाइफ फोर्स जो है इसकी, यानी कि एक तरह से जब डेवलपमेंट आता है थ्योरी का तो सबसे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट आ जाएगा, देखो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी में देखो फिजिकल एंड मेटल लेवल आ जाएंगे, फिर उसके आ जाएंगे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो सारी आ जाएंगी, जो इन्वेंशन हुए हैं वो आ जाएंगी, इम्प्लीकेशन हुए हैं वो आ जाएंगी, सारे के सारे जो आपके जो 50 से 60 साल में जो डीडीसी हुई है या यूडीसी हुई है वो सारे आ जाएंगे, थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, इम्प्लीकेशन आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, ये सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएंगे। और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जब डेवलपमेंट हुए, भाई सीधी सीधी बात मान के चलो, आज आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डेवलपमेंट की बात ही चल रही है तो डेवलपमेंट आपने यानी कि विकास की जो गति है वो आपको पता है, विकास की गति जो होती है परिवर्तन होती है। मान लीजिए आपने पहले जो मारुति देखी थी वो इस तरह की देखी है, ठीक है, मारुति मतलब सब व्यक्ति का यानी कि एक तरह से कार का सिंबल के तौर पर यूज़ करा जाता था। अब उस डिज़ाइन को छोड़कर नई अलग तरह की मारुति आ गई है, बहुत तरह की मारुति आ गई है, मारुति मतलब कार आ गई है, और मारुति के अलावा अलग अलग तरह की चीज़ें आ गई। पहले क्या होता था, एक तरह की पैंट पहनता था आदमी या फिर इस तरह की चीज़ें पहनता था, अब उसमें भी डिज़ाइन आ गए, शॉर्ट्स में भी डिज़ाइन आ गए। तो यानी कि वैसी लाइब्रेरी में, हमारी लाइब्रेरी में भी धीरे धीरे इन्वेंशन हो रही है और जो चीज़ें हैं वो सारी आ रही है। डायनामिक थ्योरी आ गई है, जैसे डायनामिक थ्योरी थी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, रंगनाथन थ्योरी है, ये सारी आपके सारी की सारी थ्योरी इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। ये है आपका टॉपिक, जो जेडी ब्रूनर ये सब चीज़ें ये आपको मैंने बताया, ये सब चीज़ के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये है जनरल थ्योरी। जनरल थ्योरी का मतलब ये है कि भाई सीधे सीधे जब आप किसी भी चीज़ को यानी कि प्रैक्टिकल करने से पहले आप उसकी थ्योरी पढ़ते हो तो वही सारी की सारी जनरल थ्योरी आ जाएंगे, और जनरल थ्योरी में डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी हो जाएंगी, ये सारी की सारी इसकी सब चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।